कुछ देर में शुरू होगी सर्वदलीय बैठक। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बैठक के लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू संसद भवन में बैठक के लिए पहुंचे हैं। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी, ऑपरेशन सिंदूर पर सभी राजनीतिक दलों को जानकारी दी जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपको बता दें कि इस बैठक के लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बैठक के लिए पहुंच गए हैं। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सभी राजनीतिक दलों को जानकारी दी जाएगी। कुछ देर में शुरू होगी सर्वदलीय बैठक और इस बैठक के लिए लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है, यानी कि नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। बैठक के लिए आपको बता दें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू संसद भवन में बैठक के लिए पहुंचे हैं। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने के लिए पहुंचे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक के लिए पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक के लिए पहुंचेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इस बैठक के लिए पहुंच गए हैं। तो सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सभी राजनीतिक दलों को जानकारी दी जाएगी। तो देखिए, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और तमाम जानकारियां साझा की गई, किस तरीके से स्ट्राइक किया गया है, कहां कहां पर किया गया है। लेकिन आज सर्वदलीय बैठक होगी, कुछ देर में बैठक शुरू होगी, जिसमें कि किस तरीके से इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, क्या रणनीति थी, किसके तहत क्या कुछ कार्य किए गए, इन सभी की जानकारी देते हुए आज इस सर्वदलीय बैठक में नजर आएंगे। क्योंकि आपको बता दें कि साफ तौर पर अगर बात की जाए विपक्षी दलों की और सभी तमाम जो और पार्टियां हैं उन सभी को ये जानकारी दी जाएगी किस तरीके से एयर स्ट्राइक किया गया। तो कुछ देर में सर्वदलीय बैठक शुरू होगी। तस्वीरें भी कुछ आपको हम यहां पर दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री वो भी बैठक के लिए पहुंची हैं। अपराजिता श्री हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए आज सर्वदलीय बैठक होनी है दिल्ली में, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जाएगी, तमाम वो चीजें बताई जाएंगी, कैसे एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, क्या कुछ रणनीति रही। तो फिलहाल इस बैठक के लिए कौन कौन पहुंचा है अपराजिता? बिल्कुल, देखिए चौविश का अगर इस बैठक की हम बात करते हैं तो लगातार नेताओं का आना शुरू हो गया है। संसद भवन में किरण रिजिजू पहुंच चुके हैं इस मीटिंग के लिए। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कई और नेता भी इस मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। इस मीटिंग की अगर बात की जाए तो ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, बेहतरीन तरीके से उन चीजों को लेकर ब्रीफ करते हुए नजर आने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इस मीटिंग को, सर्वदलीय बैठक को रखा गया है। इसके साथ साथ जो परिस्थिति है फिलहाल देश की, जो सीमा से लगी हुई जो भी राज्य हैं उन सभी को लेकर के इस मीटिंग में डिस्कशंस किए जाएंगे। इसके साथ साथ किरण रिजिजू के द्वारा यह भी कहा गया है कि किस तरीके से ये समय है, यानी ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि सभी दलों को बताया जाए कि आखिर किस तरीके से जो ऑपरेशन है वो किया गया है। तो और साथ ही ये वो समय है जब देश को एकजुटता के साथ रहने की जरूरत है, जिसका हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और साथ में विपक्ष के द्वारा भी जिस तरीके से एकजुटता दिखाई गई है, सरकार के द्वारा भी हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि एकजुट होकर, यानी डिवाइड होने का समय अभी नहीं है, एकजुटता का समय है, तो उसकी पूरी कोशिश की जा रही है। तो आज की बैठक में मूलतः ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के डिस्कशंस किए जाएंगे कि किस तरीके से ब्रीफ किया जाएगा, किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया, कितना सक्सेसफुल रहा, क्या कुछ चीजें रही। हालांकि पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से एक बेहतरीन ऑपरेशन ये रहा, कितना सक्सेसफुल रहा। इसके साथ साथ जो तीनों सेनाओं को भी सराहते हुए नजर आने वाले हैं इस बैठक में तमाम नेता। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिए, कल जिस तरीके से CWC की मीटिंग हुई थी कांग्रेस की, उस मीटिंग के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के द्वारा जिस तरीके से कहा गया था कि जो सुरक्षा को लेकर जो इंतजाम है, सभी चीजें हैं, इन चीजों को लेकर भी सवाल किए जाएंगे सर्वदलीय बैठक में। इन चीजों को लेकर राय मशवरा भी दिया जाएगा। अगर विपक्ष के पास कोई राय है तो इन चीजों को लेकर भी डिस्कशंस किए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से तनावपूर्ण सिचुएशन तो फिलहाल है ही। हालांकि जिस तरीके से अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो कई जगहों पर ब्लैकआउट जो मॉक ड्रिल था उसे वापस से करवाया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हाई अलर्ट पर है। जिस तरीके से
पहुंच की बात करते हैं तो इन सभी मसलों को लेकर डिस्कशंस किए जाएंगे। हालांकि जिस तरीके से गीदड़ भपकी तो जरूर पाकिस्तान के द्वारा दी गई है, और मगर जरूरी हो जाता है कि हम चौकन्ने रहे, और साथ ही एलओसी पर जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है, तो उन सभी मसलों को लेकर इस बैठक में डिस्कशंस किए जाएंगे। तो अभी से थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये मीटिंग रखी गई है। हालांकि देखिए, इससे पहले जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई थी, मगर आज की ये बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाली है। हालांकि देखिए, चौविश का एक और मसला हो जाता है, यानी विपक्ष के द्वारा एक और मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की इस बैठक की अध्यक्षता करे, या कम से कम वो मौजूद रहे। पिछली बार मौजूद नहीं थे, सवाल किए गए थे। हालांकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यस्त है, क्योंकि जिस तरीके से एनएसए अजीत डोभाल के साथ उनकी मुलाकात चल रही है, ब्रीफ किया जा रहा है, पूंछ के में जिस तरीके का हमला हुआ है उसको लेकर के डिस्कशंस किए जा रहे हैं, तो संभवतः सर्वदलीय बैठक को लेकर के वो नहीं पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री को होना चाहिए, ताकि विश्व भर को यह मालूम पड़े कि प्रधानमंत्री किस तरीके से पूरे विपक्ष को एक साथ लेकर चल रहे हैं। ये भी पवन खेरा के द्वारा जिस तरीके से कहा गया। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस बैठक से क्या कुछ चीजें निकल कर आती है, कितने संतुष्ट विपक्ष इस बैठक के बाद होते हैं। जी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया गया, जिस तरीके से स्ट्राइक हुई है, उसके बाद से विपक्ष की तरफ से भी तमाम इस तरीके के कमेंट्स आए हैं कि जो भी किया गया है वो बहुत अच्छा किया गया, भारत ने बदला लिया है पाकिस्तान से। इस तरीके के कमेंट्स भी आए हैं। तमाम आपने देखा होगा प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। अपराजिता, अब बिल्कुल देखिए, एक तरफ से सभी जो दल हैं, सभी दलों के जो नेता हैं, वो सराहते हुए नजर आ रहे हैं जिस तरीके से एक बेहतरीन ऑपरेशन, ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, और जिस तरीके से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, यानी और साथ ही इसके अलावा ध्यान भी रखा गया है कि केवल टेररिस्ट के ठिकानों को निशाना बनाना है। जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कल कहा गया कि जिस तरीके से हनुमान जी ने जो किया था लंका में, उसी तरीके से हमारे सेना ने किया है, तो काफी एक बेहतरीन जिस तरीके से काम किया गया है, तो सराहते हुए तमाम दलों के नेता नजर आ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, और साथ ही पूरे विश्व भर को भी मैसेज गया है कि टेररिज्म को किस तरीके से खत्म करना है। तो बिल्कुल सभी दल के द्वारा इसे सराहाया गया है, और खास तौर पे तीनों प्रमुखों को काफी ज्यादा सराहाया जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान के ऊपर, और जिस तरीके से जो भी आतंकी जगह थी उनको नस्तानाबूद कर दिया गया है, अपने आप में ये एक मजबूती भारत की यहाँ पर देखी जरूर गई है। लोगों को भी समझ में आ रहा है, तमाम जो पार्टी है उनको भी समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सिर्फ किया जा रहा है, बोला जा रहा है, किया नहीं गया, लेकिन आपने देखा होगा कि 1 बजे के बाद जिस तरीके से स्ट्राइक की गई है, उसके बाद तमाम जो लोग सवाल उठा रहे थे, वो सवाल उनके जहन में रह गए, वो बंद हो गए सवाल, उनके मुंह बंद हो गए, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्राइक की गई है, तो कहीं ना कहीं ये मजबूती भारत की तस्वीरें जिस तरीके से सामने आई, वो साफ तौर पर ये अपराजिता कहा जा सकता है कि भारत कितना मजबूत है, ये अब समझ में आ रहा है लोगों को। अब बिल्कुल देखिए, भारत बहुत मजबूत है, ये पूरा संदेश लाउड एंड क्लियर पूरे विश्व भर में जा चुका है। मगर देखिए, जिस तरीके से सराहनीय काम हमारे सेना ने तो जरूर किया है, मगर कहीं ना कहीं गाइडेंस को भी सराहना जरूरी हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से अगर भारत सरकार की हम बात करते हैं, तो जिस तरीके से एक फ्री हैंड दिया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, बैठकों का दौर जिस तरीके से देखने को मिला है, और लगातार पूरे अपने आर्मी पर, अपने इंडियन एयरफोर्स पर, इंडियन नेवी पर, इंडियन आर्मी, जिस तरीके से सभी पर एक भरोसा जताया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा उनके, और जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह की बात करते हैं, पूरी कैबिनेट की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, तो जिस तरीके से विश्वास भी दिलाया गया था और जनता ने उन पर विश्वास भी किया था। हालांकि विपक्ष के द्वारा सवाल जरूर उठाए जाते थे कि आखिर इतने दिन हो गए हैं, 12 दिन के बाद बैठक भी कांग्रेस के द्वारा की गई थी, कि आखिर क्यों नहीं कुछ हो पा रहा है, आखिर कब करती हुई नजर आएगी। कई सवाल उठाए जा रहे थे, मगर सराहनीय काम भारत सरकार ने भी किया है, और जिस तरीके से जो एग्जीक्यूशन हुआ है वो काफी ज्यादा, हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से उसे एग्जीक्यूट किया गया, और साथ ही जिस तरीके से अगर वॉर रूम की भी बात करते हैं, देखिए 24 का जैसे ही ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, उस वक्त वॉर रूम में प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे, पूरी तरीके से सभी चीजों को मॉनिटर कर रहे थे। ऑपरेशन समाप्त होने के बाद भी जिस तरीके से बैठकों का दौर देखने को मिला है, एनएसए अजीत डोभाल उनको ब्रीफ करते हुए नजर आए हैं कि अब क्या अपडेट है,
है, सुरक्षा के क्या इंतजाम है, सभी चीजें। तो साथ ही यानी अपने जवानों के साथ साथ सरकार को भी सराहना होगा कि जो कहा गया है वो मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया है। और जिस तरीके से कहा गया था कि अपने मोदी को जाकर बता दो, तो मोदी को जाकर बताया भी गया और उसका मुंह तोड़ जवाब मोदी के द्वारा दिया भी गया है। तो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर वैसे जा चुका है कि ये नया इंडिया है। मगर देखिए जिस तरीके से इंडिया अपनी जो पॉलिसीज होती है, जो हमारे विचार होते हैं, उस पर अडिग रहा है इंडिया। क्योंकि अगर बात 9 ठिकानों की जाती है तो केवल उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया गया है जो टेररिज्म से जुड़ी हुई थी। एक भी सिविलियंस को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने की कोशिश इंडिया के द्वारा नहीं किया गया है। मगर जिस तरीके से पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान कुछ भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपना हरकत करती हुई नजर आती है, केवल सिविलियन कैजुअलिटीज जो तरीके से करती हुई नजर आती है, तो यही फर्क इंडिया और पाकिस्तान में हो जाता है। यानी हर चाहे कितनी भी बुरी हालत हो जाए, मगर इंडिया अपनी पॉलिसीज को, अपनी जो कोर वैल्यूज है, उसे भूलती नहीं है। जी, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर अपराजिता ये भी बन जाता है कि जिस तरीके से जब भी कोई फैसला भारत सरकार लेती है तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सब भारत के साथ नजर आ रही हैं जब से ये पहलगाम अटैक हुआ है। और उसके बाद से भारत सरकार की सराहना ही हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से कदम उठाया गया वाकई ये काबिल तारीफ है और ये होना भी बेहद जरूरी था, ताकि पाकिस्तान को भी समझ में आ सके कि जो वो कर रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब भारत उसे जरूर देगा। बिल्कुल देखिए, मुंह तोड़ जवाब भारत देगा। और हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है जब मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। पाकिस्तान को इससे पहले 2 बार भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा चुका है। और जिस तरीके से फिर भी कायराना हमला करती हुई पाकिस्तान नजर आती है, तो ये कहीं ना कहीं खुद में सिद्ध हो जाता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान खुद से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कंट्री है और चाहे कुछ भी हो जाए टेररिज्म से बाज नहीं आती है। क्योंकि देखिए इससे पहले भी हमें ध्यान है किस तरीके से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। Politics in it. The Operation Sindoor has been successfully executed by the Indian Armed Forces. The government is very clear about it, and Prime Minister Modi ji's intention has been already made known to the world. So, Honorable Prime Minister desires that in such a situation, we should not be divided. It is not a fight alone for the government and the armed forces. It is a situation where every Indian citizen must stand united. So Prime Minister wanted that the Operation Sindoor, which has been executed by the Indian Armed Forces, must be briefed to all the political leaders. जो भी लोग हैं उनको सबको ब्रीफ दिया जाएगा। हालांकि कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और आज भी जो सर्वदलीय बैठक होगी उसमें तमाम विपक्षी दल जो मौजूद रहेंगे उन सभी को जानकारी दी जाएगी कैसे एयर स्ट्राइक की गई, क्या कुछ रणनीति रही। हालांकि ये जरूरी भी हो जाता है कि आप अपने विपक्षी को यानी कि अपनी तमाम पार्टियों को बताएं कि किस तरीके से